और देखिए अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देखिए जितना सारा पढ़ा है वो सारा एग्जाम में आ गया, सारी हमारी महामैराथन क्लास आ गया, क्योंकि मन ही नहीं करता बताने का। आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा, जितनी मैराथन क्लासेस, जितनी पीवाई की सीरीज आपके लिए चला रखी है, पूरे अगर आपके सामने एग्जाम की बात करें, अगर 150 में से सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए आए हैं, वरना आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको ना पढ़ाया हो, जो आपको ना समझाया हो, जो मैराथन क्लास पीवाईक्यू चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे पेड बैच से पढ़ो, जो आपको ना पढ़ाए हो। ठीक है, बस एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा आपसे घुमा के पूछता है, वो आपकी समझ पर आधारित है। वरना इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आपको कह दिया था कि जो पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ लेना, उतना आपके लिए यहाँ पर काफी रहेगा। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल आपके सामने यहाँ पर देखने को मिला है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपके सामने यहाँ पर पेपर सेकंड हो, तो दोनों का ही लेवल आपके सामने देखने को मिला है। मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिला है, कल भी मॉडरेट था, और मैंने कहा जब से पेपर आपका ऑफलाइन आ रहा है तब से ही पेपर आपको यहाँ पर मॉडरेट ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ गए। उसके अलावा अगर मैं आपके सामने बात करूं, पूरा का पूरा पेपर आपकी समझ पर आधारित पेपर है। अब बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एजीटीज आ जाते हैं, पीवाईक्यू आ जाते हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपने चीजें डिटेल में नहीं समझी तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। जब मैं अपने क्वेश्चन को कराता था, तो 4 ऑप्शन रहते थे, तो मैं क्या कहता था, भाई चारों को सोल्व करो और चारों को डिटेल में पढ़ो। लेकिन बच्चे क्या फोकस करते थे, सर जल्दी करा दो। ये जल्दी कराने वालों के हाल है, सर जल्दी करा दो, क्वेश्चन के बाद जल्दी से आंसर बता के अगला बताया करो। अगर इन तीनों को सोल्व नहीं करोगे तो इनको कौन करेगा सोल्व। जिन बच्चों ने जैसा जैसा मैं पढ़ाया था, जो जो मैंने बोला था कि जैसा कह रहा हूं जैसा कर रहा हूं वैसे ही करना, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा, उन बच्चों का बढ़िया गया होगा। इसलिए मैं बाकी के 3 ऑप्शन को भी आपको डिटेल में समझाता हूं। इसलिए कोई कंसेप्ट आ गया, उस कंसेप्ट का दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे किस किस एग्जाम में वो पूछा गया है, उसको वहां पर आपसे कनेक्ट करके बताता हूं, जिसको आप लोग कहते हो संदर्भित होकर आपको बताता हूं। तो इसलिए मैं चीज आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता था, क्या ताकि आपकी समझ यहाँ पर विकसित हो सके। और जो बच्चे ऊपरी ऊपरी नॉलेज यहाँ पर पढ़ते थे उनको यहाँ पर पेपर के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है, वरना जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितना बढ़िया उनका पेपर गया। तो आप लोग बता दीजिए भाई, जो शुरुआत से मेरे पास में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेरी क्लासेस देखी, चाहे पीवाईक्यू सीरीज हो, चाहे मैराथन सीरीज हो, चाहे संपूर्ण सीरीज हो, चाहे यूट्यूब वाले हो, चाहे पेड वाले हो, वो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जिन लोगों का, देखिए 2 प्रकार के बच्चे हैं, जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम मान लीजिए अच्छा नहीं गया, तो अब उनको क्या काम करना है, आगे क्या करना है, नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करनी है। किसकी करनी है, नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करनी है। जिनका एग्जाम बढ़िया गया है, अब उनको आगे के जो मेन गवर्नमेंट जो एग्जाम होता है, ठीक है, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब यहां पर मिलती है, उसकी तैयारी करनी है। उसके साथ साथ में आप लोग प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट में भी आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो आपके सामने यहां पर 2 कंडीशन यहां पर बनी हुई है, 2 आपके सामने ऑप्शन यहां पर खुल जाते हैं। अगर मैं अगले सीटेट की बात करूं आपके सामने, तो अगला सीटेट वही आपका आपके जुलाई की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जो आपको 2025 के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तब तक जो आपको क्लासेस करा रखी है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, मैराथन हो, पीवाईक्यू सीरीज हो, कुछ भी हो, उनको डिटेल में समझ लीजिए। हर बार बच्चे आते हैं, लाखों फॉर्म भरते हैं, लेकिन पास होता है जो अपने कंसेप्ट को डिटेल में यहां पर समझता है। आप लोग अगर कोई भी वैकेंसी का आंकड़ा उठाओगे, जो आपकी टीचिंग एग्जाम है, शायद ही कोई वैकेंसी होगी जिसके अंदर हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा बच्चा आपको ना मिले, वरना ज्यादातर आपका टीचिंग एग्जाम का बच्चा हमारे यहाँ पर पढ़ता है। रैंक भी यहाँ पर बच्चों की खूब निकलती है। उसकी वजह क्या है भाई, उसकी वजह है पढ़ाया तो हमने सभी को सेम है, कि हमने यहाँ पर कोई भेदभाव रखा, पढ़ाया हमने आप सभी को सेम है, लेकिन बच्चे ने वो यहाँ पर एबिलिटी यहाँ पर दिखाई कि वो अपना एग्जाम पास करता है, गवर्नमेंट जॉब लेता है और अपनी रैंक लेकर आता है। तो यही काबिलियत आपको अपने अंदर विकसित करनी है। मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपके इस वाले सीटेट के एग्जाम में नहीं बात बनी, कोई बात नहीं भाई, अगले की तैयारी करिए। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, आदमी अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखकर आगे बढ़ता है। तो अगर मैं आपके सामने कहूँ आप फेल हो गए, आप बेकार हो, नहीं, जहां जहां आपके कम नंबर आए, जिस जिस जगह आप लोग यहां पर फेल हुए, उसको मजबूत करिए, अगले के एग्जाम की तैयारी करिए और दोबारा यहां पर अपने पेपर को पास करिए। तो फेलियर से सीखकर आगे यहां पर आपको बढ़ना है। और जिन लोगों का एग्जाम पास हो गया तो उनको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब जो आपकी होती है उसके अंदर आप लोग यहां पर अप्लाई अब कर सकते हो। और जो आपके सामने जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने यहां पर खुल जाते हैं भाई, आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है केवीएस का खुल जाता है, आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है बीपीएससी का खुल जाता है, आपके सामने ऑप्शन यहां पर खुल जाता है DSSB का यहां पर खुल जाता है। जिनका सीटेट नहीं है तो भाई वो रीट वाले भी आपके सामने यहां पर एग्जाम है। यार आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन अब खुल गए, ये मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने खुल गए। इनके अंदर आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, मैं कुछ और भी यहाँ पर लिख देता हूँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लिख देता हूँ, AWS आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे हैं। या फिर आपके सामने यूपी का सुपर टेट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जो पता नहीं कब देखने को मिलेगा, ठीक है, ईद का चांद पता नहीं कितने साल से यहाँ पर बना हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन काफी यहाँ पर खुल जाते हैं।
तो अब आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की यहां पर तैयारी करनी है, ये वाली बात समझ गए। जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम पास है, अब दोबारा सीटेट की तैयारी मत करना भाई। देखो मेरा तो फायदा होता है, मेरे तो बैच यहाँ पर चले जाते हैं, मेरे यहाँ पर यूट्यूब पर बच्चे आते हैं, फिर भी मैं आपको कहता हूं अगर जिस बच्चे का सीटेट एग्जाम पास हो जाए वो आगे के एग्जाम की तैयारी करा करिए। तो यहां से आप लोगों का आज से आपका सफर शुरू हो जाता है, या तो आप लोग अगले सीटेट की तैयारी करोगे या आगे के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करोगे और नौकरी लेकर आगे यहां पर बढ़ जाओगे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। ठीक है, कोई सवाल है तो जल्दी से आप लोग यहां पर सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं आगे यहां पर नजर डालूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर योर गाइडेंस। कोर्स आपके भाई पहले इनके बारे में जानकारी ले लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको कोर्स दूंगा, चाहे जो भी आपके सामने हो। ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, आपके अगर बढ़िया गया है तो भाई आप लोगों की खुद की मेहनत ज्यादा है। ठीक है, वरना मैंने पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, अपने टीचर्स के द्वारा भी कोई कमी नहीं रखाई होगी, आपको कंटेंट आपको कभी कम नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आप लोगों की मेहनत भी है, तो अपने आप थोड़ा सा अपनी भी शाबाशी यहाँ पर दिया करो। ठीक है सर, मेरा जुलाई में सीटेट क्लियर हो गया आपसे पढ़ के, वेरी गुड भाई। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कल से यहाँ पर आपका सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ से अपना रास्ता देख लेना, जहां पर कमी आ गई उन कमी को पूरा करना और अगले एग्जाम की तैयारी करना। और जो बच्चे पास हो गए तो आप मुख्य धारा के अंदर आ जाइए, क्योंकि कुछ जॉब आपके सामने बिल्कुल खड़ी हुई है। एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, सब चीजें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इनफैक्ट कुछ इंटरव्यू भी डलवा दूंगा आप कहोगे तो, वरना पहले इन सभी के इंटरव्यू मैंने डलवा रखे, बच्चे कैसे कैसे पास करते, कैसे रैंक लेकर आते। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, मिलता हूं कल आप लोगों से। थैंक यू।